हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेम फाइनेंशियल ईयर के सेक्शन 73 के भी शोकोज नोटिस इशू हो जाते हैं और कुछ टाइम के बाद सेक्शन 74 में भी शोकोज नोटिस इशू हो जाते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्शन 73 और 74 में ड्यू डेट ऑफ इशुएंस ऑफ ऑर्डर और नोटिस इशू करने की ड्यू डेट्स क्या है। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 73 में जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को ऑर्डर विद इन 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न इशू करना पड़ेगा। यही सेक्शन 74 में जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को 3 साल नहीं बल्कि 5 साल दिए जाते हैं ऑर्डर इशू करने के लिए। इट मींस जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर सेक्शन 74 के अंडर ऑर्डर इशू कर सकता है 5 years from the due date of the annual return of the financial year। सेक्शन 73 में जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर आपको 21-22 फाइनेंशियल ईयर तक के शोकोज नोटिस अब इशू नहीं कर सकता क्योंकि उसकी ऑर्डर की ड्यू डेट निकल चुकी है। अब डिपार्टमेंट फाइनेंशियल ईयर 22-23 के शोकोज नोटिस अंडर सेक्शन 73 इशू कर रहे हैं और फाइनेंशियल ईयर 22-23 के DRC 1 की ऑर्डर की ड्यू डेट है 31 दिसंबर 26। यही सेक्शन 74 में अभी जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है वो है फाइनेंशियल ईयर 1920। इट मींस जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर अंडर सेक्शन 74 के शोकोज नोटिस इशू करके दे सकता है आपको फॉर द फाइनेंशियल ईयर 20-21 ऑनवर्ड्स, क्योंकि 20-21 फाइनेंशियल ईयर के सेक्शन 74 की ऑर्डर की ड्यू डेट है 28 फरवरी 2027। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ ये भी है सेक्शन 73 के जो शोकोज नोटिसेस हैं वो ऑर्डर की ड्यू डेट से 3 महीने पहले जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को इशू करना पड़ेगा और सेक्शन 74 के शोकोज नोटिस जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को ऑर्डर इशू करने की ड्यू डेट से 6 महीने पहले इशू करना पड़ेगा। तो 22-23 फाइनेंशियल ईयर के शोकोज नोटिस अंडर सेक्शन 73 आपको इशू होंगे 30 सितंबर 2026 तक। तो फ्रेंड्स, आप अपने सभी क्लाइंट्स के DRC 1 अंडर सेक्शन 73 30 सितंबर तक चेक करते रहिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23, क्योंकि उससे पहले के डिपार्टमेंट अब नोटिस इशू नहीं कर सकता है। यही डिपार्टमेंट सेक्शन 74 के 20-21 फाइनेंशियल ईयर के शोकोज नोटिस 31 अगस्त 2026 तक इशू कर सकता है। तो उसके लिए भी आप अपने डीलर्स के पोर्टल्स चेक करते रहिए कि कहीं डिपार्टमेंट ने 20-21 के शोकोज नोटिस अंडर सेक्शन 74 तो इशू नहीं कर दिया 31 अगस्त तक। तो जैसे कि फ्रेंड्स, अब आप देख रहे हो कि डिपार्टमेंट के पास सेक्शन 73 में ऑर्डर इशू करने की जो ड्यू डेट है वो 3 years है, वहीं सेक्शन 74 में ऑर्डर इशुएंस की ड्यू डेट 5 years है। तो हमने बहुत सारे केसेस में नोटिस किया है कई जुरिस्डिक्शंस में ऑफिसर क्या करते हैं कि अगर किसी भी रीजन से वो सेक्शन 73 में DRC 1 इशू नहीं कर पाते हैं तो सेक्शन 74 को इन्वोक करके शोकोज नोटिस इशू कर देते हैं, क्योंकि सेक्शन 73 के ड्यू डेट तो एक्सपायर हो जाती है लेकिन सेक्शन 74 के लिए जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को 5 साल का टाइम दिया जाता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि सेक्शन 73 के नोटिस 21-22 तक के क्लोज हो चुके हैं, यही सेक्शन 74 के अंडर शोकोज नोटिस अभी 19-20 तक फाइनेंशियल ईयर तक क्लोज हुए हैं। इट मींस जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर फाइनेंशियल ईयर 21-22 के नोटिसेस अभी भी इशू कर सकता है अंडर सेक्शन 74। वहीं डीलर्स को ये भी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी
कि एक ही फाइनेंशियल ईयर के जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर पहले सेक्शन 73 में नोटिस इशू कर देते थे और फिर वो क्लोज होने के बाद सेक्शन 74 में शोकोज नोटिस फिर री इशू हो जाता था। इसी प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन 73 और 74 को हटा दिया है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 24-25 और 24-25 से सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा 74A। इसका मतलब सिर्फ 23-24 फाइनेंशियल ईयर तक ही जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर आपको शोकोज नोटिस इशू करके दे सकता है अंडर सेक्शन 73 और अंडर सेक्शन 74। 74 में जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को प्रूव करना पड़ेगा कि जो उसने नोटिस इशू किया है उस नोटिस इशुएंस की वजह या तो डीलर का फ्रॉड इंटेंशन है या फिर डीलर ने कोई विलफुल मिसस्टेटमेंट दी है या फिर डीलर की टैक्स इवेजन की इंटेंशन है, क्योंकि सेक्शन 73 के कंपैरिजन में सेक्शन 74 के पेनल्टी प्रोविजंस बहुत हार्श हैं। बहुत जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर सेक्शन 74 के नोटिस इशू कर देते हैं अगर वो 73 के नोटिस इशू नहीं कर पाए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्शन 73 और 74 में शोकोज नोटिस जो इशू होते हैं उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, प्लस सेक्शन 74 के नोटिसेस अभी किस किस फाइनेंशियल ईयर के इशू हो सकते हैं और सेक्शन 73 के शोकोज नोटिस किस फाइनेंशियल ईयर के अभी इशू कर सकता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे डिपार्टमेंट ने जो सेक्शन 73 और 74 को हटा के नया सेक्शन 74A जो इंट्रोड्यूस किया है उसमें क्या प्रोविजंस हैं, ड्यू डेट्स क्या हैं ऑर्डर इशू होने की, क्या कंडीशंस हैं, क्या पेनल्टी प्रोविजंस हैं, इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। होपफुली फ्रेंड्स हमने आपकी सभी प्रॉब्लम्स को इस वीडियो में डील किया हो और अगर आप इनके अलावा किसी भी जीएसटी प्रोविजन में कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप हमें मैसेज बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। हम आपकी सभी क्वेरीज को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।